साहिब बंदगी सतनाम। बहुत से भक्तों की अरदास थी कि हम बीजक को समझना चाहते हैं, बीजक का टीका देखना चाहते हैं। बीजक एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत से संतों ने इसका टीका किया है, लेकिन असली भेद न होने के कारण उनका टीका, उनका भावार्थ वो कभी सटीक नहीं बैठा। क्योंकि जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं होता, जब तक कोई भी संत बीजक को खोल ही नहीं सकता। इसलिए बीजक का टीका जो हमारे ही आश्रम के द्वारा हमारे संतों ने जिसको भावार्थ के द्वारा पूर्ण किया है, उस बीजक को अब आपको यूट्यूब पे दिखाया जाएगा और जो जिज्ञासु जीव हैं वो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और कबीर साहब के मूल भेदों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। साईं बंदगी सतनाम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के अति पावन श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से इस दासी को यह सेवा मिली है और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ। साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। तो भाइयों, आज मैं कबीर बीजक मूल ग्रंथ में रामायणी 6 और 7 पे हम प्रकाश डालेंगे। इनके दोहों के अर्थ बताए जाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि कबीर साहिब ने कबीर बीजक में बहुत ही हमें अनमोल ज्ञान दिया है। तो आइए हम सब इसका लाभ उठाएं। रामायणी नंबर 6 की आज मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो शुरू करती हूँ। बरनु होन कौन रूप ओ रेखा, दूसर कौन अहि को जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहू कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रवि चंदा, नहीं कुछ होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थीर पवना, को धर नाम हुकुम को बढ़ना। नहीं कुछ होत दिवस अरु राति, ताकर कहू कौन कुल जाति। साखी। शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योति, तही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंबन जो होत। व्याख्या। अब इसकी व्याख्या बताई जा रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि इस रामायणी में निर्गुण निराकार निरंजन के उपासक योगी पुरुषों से प्रश्न करते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन का कौन रूप और रेखा अर्थात आकार का जो चिन्ह है वो लक्षण है, अर्थात उसका क्या रूप रंग और आकार चिन्ह है, सो वर्णन करो। वह कैसा है, उसके क्या क्या लक्षण है, वह भी कहो। तो और वह दूसरा कौन है कि जो उसने उसको देखा है। आदि सृष्टि के प्रथम ना तो वेदों का आदि मूल ओंकार शब्द ही था और ना उसका प्रतिपादन करने वाले वेद ही थे, क्योंकि ये तो सब आदि सृष्टि यानी अंतर्गत चेतन आत्मा निरंजन से उत्पन्न हुए थे। अतः ऐसी स्थिति में उसका क्या कुल ज्ञान और भेद रहस्य था, सो आप लोग कहो। तो आगे क्या व्याख्या की गई है। आदि सृष्टि के जो प्रथम सृष्टि के स्थूल तत्व सूर्य चंद्र एवं तारागण आदि नहीं थे। तो और गौर जगत सर्जन करने वालों का कोई स्थूल चिन्ह भी नहीं था, इसीलिए पिता का वीर्य आदि कुछ भी नहीं था। एवं सूक्ष्म तथा स्थूल देहधारी वह भी कोई नहीं था। और उस समय जल और पृथ्वी यानी अग्नि वायु और आकाश ये भी पंच महाभूत भी नहीं थे। तो भौतिक शरीरों के अभाव में उस ईश्वर निरंजन का किसने परिचय किया और किसने उसे जगत का सर्जन करता कहा। ऐसी स्थिति में किसने उसका नाम रखा और किसने उसका हुक्म वर्णन किया। अर्थात तब सृष्टि की आदि में उसका जो एक को हम बहुसाम संकल्प किसने जाना और किसने उक्त संकल्प का वर्णन किया। अतः उस समय सूर्य चंद्र तारागण आदि के अभाव में दिन रात भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसका कुल स्वरूप एवं उसकी जाति आदि का जो भेद था आप लोग कहिएगा। अब व्याख्या बताइए इसकी।
सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि यदि यह कहा जाए कि शून्य यानी ब्रह्मांड विराट के अंतर्गत जो प्राणों के विरोध तथा मन के सहज स्मरण करते ही एक महान ज्योति प्रकट हुई है, तो वही ज्योति में ओंकार ब्रह्म निरंजन है। तो वह महान ज्योति प्रकाश पुंज ओंकार शब्द संयुक्त चेतन आत्मा के माध्यम से शून्य मंडल के अंतर्गत प्रकट हुई है। अतः चेतन आत्मा के बिना माध्यम के वह ज्योति तथा ओम शब्द आदि शून्य मंडल में स्वयं प्रकट नहीं हो सकती। अतः वह दिव्य ज्योति और ओम शब्द आदि चेतन आत्मा के ही आधार को शून्य मंडल में प्रकट हुए हैं और स्वयं नहीं। अतः मैं तो शून्य तथा ज्योति ओम शब्द आदि और इन सब का आधार प्रकाशक चेतन आत्मा के भी आगे उस परम तत्व महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के बलिहार लेता हूँ कि जो सबसे न्यारा और निरालंब यानी निराधार स्थिति में निरंतर वर्तमान रहता है। इसीलिए उसी परम तत्व महाचेतन ने सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करने से ही सत्य मुक्ति गति प्राप्त होती है। रामायणी नंबर 7। तैया होत पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी। तैया होत कली नहीं फूला, तैया होत गर्भ नहीं मूला। तैया होत न विद्या वेदा, तैया होत शब्द नहीं खेदा। तहिया होत पिंड नहीं बासु, नहीं धर धवनी न पवन आकासु। तहिया होत गुरु नहीं चेला, गव्य अगव्य न पंथ तुहेला। साखी। अब अविगति की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव। गुण ही बिहुना पेखना, का कही लीजे नाव। व्याख्या। अब इसकी व्याख्या की गई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदि सृष्टि के जो प्रथम स्थूल काल में वायु तथा जल आदि पंच महाभूत तत्व नहीं थे, तब उस समय सृष्टि को किसने उत्पन्न किया। भाव यह है कि जिस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के अनंत शक्ति के माध्यम से उस समय चेतन आत्मा निरंजन ने त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति के संयुक्त तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं को स्थूलाकार में कर जगत का सर्जन किया है। उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा को कोई नहीं जानता, किंतु निर्गुण ब्रह्म निरंजन और उसके कार्यकर्ता ब्रह्म विष्णु महेश आदि शक्ति अद्या एवं विष्णु के अवतार राम कृष्ण आदि को सबने परमात्मा मान लिया। तो सदगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत में ये सब सृष्टि रचना के अधिकारी सिद्धांतात्मा पुरुष है तथा इनकी ईश्वर भगवान आदि संज्ञा है। अब ये सब जो है स्वयं में क्या है, परमात्मा नहीं है। अतः इन सब के परे यानी आगे असली महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही है, जो सिद्ध तथा असिद्ध सभी आत्माओं के निरंतर परिपूर्ण हो रहा है। उसी से सर्वप्रथम जड़ प्रकृति में सृष्टि सर्जन का अधिकार सिद्ध चैतन्य आत्मा निरंजन को मिला है और ब्रह्म निरंजन से इतर ब्रह्म विष्णु और महेश की सृष्टि कार्य का अधिकार प्राप्त हुआ है। अतः इन सब अधिकारी पुरुषों को संसार के लोगों ने सर्व पर परमात्मा मान लिया और असली परमात्मा को भूल गए। अब आगे साहब कहते हैं कि तब उस सृष्टि रचना के पहले पुष्प की कली के समान कारण अवस्था और पुष्प के समान कार्य अवस्था भी नहीं थी और उस समय गर्भ तथा उसका मूल कारण वीर्य भी नहीं था। व्याख्या। जगत सृष्टि के आदि काल में अनेक प्रकार की विद्याएं नहीं थी और ना उस समय वेद आदि कोई ग्रंथ होते थे और ना उस समय किसी प्रकार के कोई शब्द थे और ना उस समय किसी प्रकार का खेत नाम दुख ही नहीं था, यानी दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस समय ना शरीरों की उत्पत्ति थी और ना उसमें कोई किसी जीव का निवास था और ना ही उस समय पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश आदि कोई दिव्य आदि अदिव्य लोक ही नहीं थे। तो इसलिए उस समय कुछ भी नहीं था, यानी कबीर जी बता रहे हैं यहाँ पर। और उस समय ना गुरु थे और ना चेला था और ना उस समय
कोई सगुण ब्रह्म, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश थे, और ना ही अगम्य निर्गुण ब्रह्म, और ना ही सबल ब्रह्म निरंजन ही था, और ना ही उत्तरायण दक्षिणायण आदि मार्ग थे, यानी जो मार्ग होते हैं उत्तर और दक्षिण, ये भी नहीं थे, ब्रह्म निरंजन भी नहीं थे। तो और क्या बताया है, और ना ही किसी प्रकार के मत पंथ थे, यानी ना ही कोई मत और पंथ थे, ना ही किसी प्रकार के वहाँ संप्रदाय होते थे। तब उस समय सबसे ज़्यादा जो सर्व पर था वह था माँ चेतन सत्य पुरुष परमात्मा, खाली एक माँ चैतन्य सत्य पुरुष परमात्मा ही था। अब आगे इसकी व्याख्या बताई है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस अविगति यानी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा की गति नाम भेद रहस्य का क्या मैं वर्णन करूं, जिसका ना तो कोई ग्राम स्थान लोक आदि ही है। इसीलिए वह सब आत्माओं के निरंतर यानी अंतर सहित जो सटा हुआ होता है परिपूर्ण हो रहा है, और उसका स्वरूप ही सत्यलोक और अमरलोक है। शब्द ही सत्य लोक है भाई, बिन जाने भूली दुनियाई। और इसका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार कैसे होता है, सो कहते हैं कि गुण ही बिहुना पेखना, अर्थात रज सत तम, इन तीनों गुणों से रहित होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप से ही साधक देख सकता है, इसीलिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। साहिब जी क्या कहते हैं कि अगम अपार लखे के ही भांति अलख लखे अलखे की जाति। इसका क्या मतलब है कि परमात्मा अगम अपार और अलग है, फिर वह कैसे लखा जा सकता है। इसका उत्तर देते हैं कि उस अलग परमात्मा को तो उसी की अलग जाति एवं चेतन आत्मा ही लग सकता है। निराकार को निराकार ही देख सकता है। मन बुद्धि वाणी से परे ये चेतन आत्मा है, और इसके परे महाचेतन परमात्मा है, अर्थात चेतन पर आत्मा ही उस परमात्मा को देख सकता है। जब वह परमात्मा मन बुद्धि वाणी और चेतन आत्मा के भी परे है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्या नाम कह के लिया जा सकता है। व्याख्या। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सच्चे भेदी सदगुरु के सत्य ज्ञान के बिना निर्गुण सगुण मत तथा पंच देवताओं के नाम से एवं राम कृष्ण अवतारी पुरुषों के नाम से हैं, और भी अनेक देवी देवताओं के नाम से अनेक मत संप्रदाय चल पड़े। और फिर इसी प्रकार आगे क्या संप्रदाय चला, इस्लाम कुरान मत और ईसाई इंजील मत आदि भी भारत में आकर फैल गए, जिसके कारण बड़ा ही द्वंद्ववाद द्वेषतापूर्ण परस्पर कलह क्लेश भी होने लग गया, और इन सब ने अपने अपने झूठे खसम अर्थात स्वामी के मिलने की बात कही, और जो कि सच्चा स्वामी परमात्मा नहीं है, जो सच्चा स्वामी परमात्मा नहीं है उसको परमात्मा मानकर ही यही परमात्मा है। इस प्रकार अन्य लोगों से भी वे कहने लगे, मतलब मनवाने लगे, मतलब इस बात को वह यह कह के लोगों को भी मनवाने लगे। जब अब साहिब कबीर अपना परिचय देते हैं, अब कबीर साहिब जी अपना परिचय क्या देते हैं कि मैं केवल इस कलयुग में ही प्रकट होकर उपदेश नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं तो युग युग से मतलब कई युगों से अर्थात प्रत्येक युग से सच्चे स्वामी माँ चेतन सत्य पुरुष परमात्मा के मिलने की बात अर्थात सत्य ज्ञान और सत्य भक्ति का उपदेश कहता ही चला आ रहा हूँ, परंतु मेरी सत्य बात को किसी ने भी नहीं माना। इसी प्रकार संसार में सत्य यथार्थ गुरु आज्ञा के बिना जिसके मन में जो आया वह उसी को खसम मानकर चलता रहा, परमात्मा मानकर चलता रहा और अपनी बात मनवाने लगा। इस प्रकार अधिक लोग जो परमात्मा नहीं है उसी को परमात्मा मान बैठे। सदगुरु कबीर साहिब प्रत्येक युग में स्वयं प्रकट होकर सच्चे स्वामी
महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के ज्ञान और भक्ति को उपदेश करते आए हैं, किंतु उनकी सत्य बात को किसी ने नहीं माना। इसलिए संसार में अनेक मत संप्रदायों के प्रसरित होने से उनमें आपस में क्या हुआ, हो गया, राग देश पैदा हो गया। मतलब राग देश और आपस में लड़ाई झगड़ा की वृद्धि होने लगी। यहाँ तक कि विष्णु शिव और आदि के मानने वालों में भी दिन रात क्या हो गया, वैर भाव बढ़ने लग गया। इससे नीचे जो उतरे थे उनमें हिंसा आदि वृत्ति की पराकाष्ठा हो गई, और इसका फल यह हुआ कि सच्चे उपदेश को मानने वाले विरले ही रहे। इसीलिए सब सत्य पद से अलग होकर जन्म मरण के भंवर में पड़ गए। अतः बिना सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति किए मुक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने ये बताया कबीर साहिब ने कि सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यह क्या है, निर्विवाद सिद्ध है। साईं बंद की सतनाम। तो इसी के साथ ही मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। भाइयों, आप भी घर बैठे इस सेवा का लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। और जो भगत भाई नेत्रहीन है या जो अनपढ़ है, उस तक अगर ये पहुंच जाएगी तो आप सोच सकते हो कि आपने कितना बड़ा ये सेवा का लाभ उठाया है। क्योंकि नेत्रहीन और जो अनपढ़ हैं वो पढ़ नहीं सकते इस ग्रंथ को लेके, तो उनके तक ये पहुँचेगी तो वो सुनेंगे तो उनको ये ज्ञान का और कबीर बीजक मूल ज्ञान का सब बातें गहराई से समझ आएंगी। तो इसका सेवा का लाभ उठाएं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साहिब की सतनाम।